नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं गाय का, तो हमारे डेयरी फार्म पर हम कौन सी नस्ल की गाय से हम शुरुआत करें। और स्पेशली हमारा फोकस रहेगा देसी वर्सेस विदेशी। और यदि हम कोई गाय शामिल करें तो उस नस्ल की गाय को ही हम क्यों शामिल करें, या फिर जिसको हमने शामिल नहीं करना चाहिए उसके क्या तर्क हैं कि हमें उसको शामिल नहीं करना चाहिए। तो इन सभी विषयों में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसका निष्कर्ष भी पहले ही आपके सामने रखना चाहूँ। तो मेरा तर्क ये है कि हमने जो डेयरी फार्म यदि स्टार्ट करना है गाय का, तो हमारी जो देसी गाय है उसी से हमने जो है शुरुआत करनी चाहिए। और स्पेशली जिस एरिया में आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं, आप उसी एरिया की जो स्पेसिफिक देसी गाय है उसी से आप यदि शुरुआत करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि हमारे देश में लगभग 41 प्लस जो है नस्लें हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। और हमारी देसी गाय की जो एकमात्र पहचान है जो कि आपको किसी भी विदेशी गाय में देखने को नहीं मिलेगी, और वो है हमारी गाय का हम्प, यानी कि कुंबड़ जिसको हम बोलते हैं। हमारी जो इतनी भी जो नस्ल की गाय है उन सभी देसी गाय में कुंबड़ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपके एरिया स्पेसिफिक ही आपने गाय रखनी है। और मैं बात करूं, जैसे हमारे ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं, जैसे गिर गाय है, साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, हरियाणवी है, या और कोई जो अन्य एरिया की जो स्पेशल गाय है वो काफ़ी ट्रेंड में रहती है। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके एरिया की जो भी स्पेसिफिक है, जैसे गुजरात में आप डेयरी फार्म करें तो आप गिर गाय से शुरुआत करें। आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के आध बार यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आप साहिवाल को यूज़ कर सकते हैं, थारपारकर को जो है ले सकते हैं, हरियाणवी को आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम ये इसको इधर उधर कर देते हैं तो भी जो है काफ़ी हद तक जो हमें फ़ायदा ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके वर्सेस यदि हम विदेशी गाय के बारे में बात करें तो हमारे देश के किसी भी कोने में आप कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो उसमें विदेशी नस्ल की जो गाय वो शामिल क्यों न करें। इसके तर्क में यदि मैं कुछ बोलना चाहूँ तो जनरली हम बात करें जैसे HF है या फिर जर्सी है, तो हम देखते हैं कि लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान रहता है तो ये गाय जो है सेटल रह सकती हैं। लेकिन जब इससे ऊपर तापमान जाना शुरू हो जाता है तो इनके जो दूध उत्पादन है वो बिल्कुल गिर जाता है, जो रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होता है, क्योंकि न तो समय पर फिर हिट में आती है, न गाभिन ठहरती हैं। इसके अलावा इनकी जो खुद की सेहत है वो ही बिगड़ जाती है, न ये अच्छे से खा पी पाती हैं, न अच्छे से रह सकती हैं। तो काफ़ी हद तक इनकी जो समस्याएं वो बढ़ जाती हैं। और यदि इसी समस्या को हम देखते हैं तो ये ही कारण है कि विदेश की जो नस्लें हैं जैसे HF है, जर्सी, वो हमारे देश में यदि हम उनको ज़बरदस्ती भी पालते हैं तो वो लगभग 4 से 5 काफ ही हमें दे पाती है। उसके बाद जो है काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो जाती हैं, डेयरी फार्म के लिए बिल्कुल ही जो है परफेक्ट नहीं रह पाती। लेकिन इसके एवज में हम देसी नस्ल के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है 45 डिग्री 40 डिग्री तक जो है आराम से हमारी जो देसी गाय हैं जैसे थारपारकर, साहिवाल, राठी, गिर जैसी जो गाय हैं वो आराम से उसमें रह लेती हैं। उसका जो काविंग की हम बात करें तो 10 से भी ज़्यादा जो है वो अपनी उम्र में काविंग कर पाती हैं, जो कि हमारे डेयरी फार्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इन दोनों में हम अंतर देख सकते हैं कि एक पशु तो 10 से ऊपर काविंग करता है, एक 5 ही काविंग कर पाता है। तो काफ़ी जो मुनाफा है वो हमें केवल उसी पक्ष में देखने को मिलेगा जहां हमें जो एक पशु से काविंग जो है 10 से ऊपर मिलती है। लेकिन हम बात करें कि रख रखाव की, तो हमारी जो देसी गायें हैं जिस एरिया में पाई जाती हैं वो उसके अनुकूल ढली होती हैं, उसको लिए हमने जो है एक्स्ट्रा कोई अतिरिक्त खर्च हमें उठाना नहीं पड़ता। लेकिन इसकी एवज में यदि हम विदेशी गाय के बारे में बात करें तो जैसे आप HF और जर्सी के फार्म देखते होंगे तो काफ़ी जो है आधुनिकीकरण हमें उसमें करना पड़ता है। जैसे उसका हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप देखते हैं तो काफ़ी जो है खर्च उठाना पड़ता है। और डेयरी फार्म का जो व्यवसाय है, दूध के लिए हम जो है डेयरी करते हैं और वो उत्पादन ही प्रभावित हो जाता है, तो लाभ और हानि जो है उसी से जुड़ी होती है। तो कुल मिला के यदि आप सार देखते हैं, चाहे वो चारे के रूप में हो या पर्यावरण के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, या जो है दूध उत्पादन के बारे में हो, दूध की क्वालिटी के बारे में हो, फैट के मामले में हो, तो हर एक पॉइंट पर जो हमारी देसी गाय है उन विदेशी गायों से अव्वल है। दूध उत्पादन भले ही कम हो लेकिन फैट ज़्यादा होगा तो कीमत हमें काफ़ी अच्छी जो है देखने को मिलती है। लेकिन उसकी एवज में जो हमारी देसी गाय खाती है वो उससे काफ़ी हद तक कम खाती है। उसकी मेंटेनेंस के लिए जो हमें तकनीक चाहिए काफ़ी हद तक कम हमें हमारी देसी गाय में चाहिए होती है। तो
और इम्यूनिटी सिस्टम देखें तो काफ़ी अच्छा हमारे देसी गाय का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। वो आपके आसपास आप नज़र घुमाएंगे तो शायद ही कोई गाय आपको ऐसी दिखे जो कभी आपको जो है बीमार लगे। लेकिन यदि आप HF और जर्सी से संबंध में आप ये पर्सन देखते हैं तो आपके एरिया में काफ़ी ऐसी गाय जिसमें मिल जाएंगी जिनका दूध प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है वो प्रभावित होता है, काविंग करने का जो समय है वो ऊपर नीचे हो जाता है, बीमार उनमें जो है वो ज़्यादा होती हैं, फैट बिल्कुल कम होता है और हम देखते हैं मेंटेनेंस करने का जो खर्च है वो उनमें ज़्यादा होता है। तो इन सभी बातों को यदि हम सार के रूप में देखें तो हमारे लिए जो डेयरी फार्म में एक प्रॉफिटेबल जो कैटल हो सकता है वो हमारी देसी गाय ही हो सकती है। तो इसलिए हम यदि डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं गाय का तो उसमें हमने हमारे एरिया की स्पेसिफिक जो गाय हैं उसी को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप शामिल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जो गाय हैं जो आपके नज़दीक मिल सकती हैं, ज़्यादा खर्च आपको न उठाना पड़े, वो गाय भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें आप साथ साथ में नस्ल सुधार पर भी ध्यान रखें, अच्छे जो है काफ लाने के लिए अच्छे बुल के सीमन यदि आप यूज करते हैं तो आपका जो डेयरी फार्म का जो व्यवसाय है वो दिन प्रतिदिन जो है उसका उत्पादन अच्छा ही आपको देखने को मिले। हाँ, लेकिन हो सकता है इसमें आपको समय ज़्यादा लगे, लेकिन आप इस पर फोकस रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।